हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं उसके वाक्य, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को कैसे पहचानते हैं। उससे पहले हमने एक ये लिखा है वाक्य, वह आज एक निबंध लिखता है। इसमें हम लोग पहले पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अदर वर्ड कौन सा है। उससे पहले हम लोग को सबसे पहले मेन वर्ब पता करनी होगी। मेन वर्ब क्या होती है? जो सबसे आखिरी में हो। जैसे लिखता है, लिखता है क्या है इसकी? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से ही हर चीज पहचानते हैं। जैसे मेन वर्ब के हम लोग ऐसे मन में ही सोच लें कि कौन लगाते हैं। कौन लिखता है? वह लिखता है। उत्तर मिल गया ना। तो वह क्या है? सब्जेक्ट। अब जैसे इसके बगल में हम लोग लगाएं क्या लिखता है, क्या लिखता है, तो आ गया ऑब्जेक्ट, एक निबंध। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक निबंध, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे हम लोग अदर वर्ल्ड कैसे पहचानते हैं? अदर वर्ल्ड मान लो वैसे पहचान, जो बचा बाकी वो अदर वर्ल्ड हो गया। पर ऐसे कब, कहाँ, कैसे, तो इसका उत्तर कब से मिलेगा। कब लिखता है? आज लिखता है। यानी कि आज हो गया अदर वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड। और ऐसे ये जो ऑब्जेक्ट था ये सजीव था, निर्जीव था, सॉरी, ये निर्जीव था ऑब्जेक्ट। और हम लोग सजीव ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं किसे? इससे। पर इसमें था नहीं तो इसे हमें नहीं पहचाना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला टेंस होता है। इसकी आइडेंटिटी होती है, ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, डज। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए अब अफर्मेटिव फॉर्मूलाज पर आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। अभी मैं फॉर्मूला बताता हूं तो समझ में आएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो एस है वो एस है, सॉरी, इसका मतलब कुछ नहीं होता। अभी एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे वह एक निबंध लिखता है। जैसे अब हमने सिखाया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट, वही अब इसमें भी यूज करते हैं। जैसे लिखता है, मान लो इसकी मेन वर्ब हो गई। अब हम लोगों को पहचानना है सब्जेक्ट पहचाना, तो इसके आगे कौन लगाते हैं? कौन लिखता है? वह लिखता है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब उसके बाद क्या आना है? मेन वर्ब। लिखता की क्या होती है? राइट। अब इसमें एस या ई एस लगाना है, क्योंकि एस या ई एस लगाना है तो इसमें एस लगेगा। ही राइट्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कैसे बताया था? क्या लिखता है? एक निबंध, राइट्स अ लेटर। बस इतना सिंपल है ये लेटर। अब हम लोग आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ई एस नहीं लगा क्योंकि डू और डज आ गया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ल्ड। बस इतना है। जैसे अभी हम आपको
एग्जाम्पल बताते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है। जैसे अब इसमें सब्जेक्ट की कौन बोलता है, वह यानी कि ही। अब उसके बाद डज लगेगा, टू डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज। उसके बाद नॉट, फार्मूला के अनुसार हम लोग करेंगे नॉट प्लस मेन वर्ब बोलता है, क्या नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता है, तो इसका टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई। इससे पहले अब एक नोट बता दें, उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़िएगा। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नोट में ये है कि यदि कोई प्रॉपर नाउन की आदत प्रकट हो रही हो तो यह फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज अकस्टम टू, इज अकस्टम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल ये देखिए है, रवि दिन में सोया करता है। अब देखो रवि दिन में सोया करता है, इसकी आदत प्रकट हो रही कि नहीं हो रही, तो हमने उसका क्या एग्जाम्पल बताया, पहले रवि सब्जेक्ट, उसके बाद इज अकस्टम्ड टू, इज अकस्टम टू, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, सोया करता है, टू स्लीप, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द डे। अब इसी का सेकंड पार्ट नोट का है कि देखिए यदि कॉमन नाउन की आदत प्रकट हो रही हो, यदि कॉमन नाउन की आदत प्रकट हो रही हो तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, बस एक चीज आपको याद रखनी है कि तो कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करना है, दे का प्रयोग नहीं करना है। और देखिए एग्जाम्पल इसका बताएंगे तब भी ये समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं। ऐसे कि अब क्या होगा, चिड़िया बर्ड्स, पर इसके आगे दा नहीं लगाना है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बस अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला ये होता है, इसको पहले हम बता दें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को और कहते हैं यस नो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, पर वो बहुत ही कम ही लोग जानते हैं। ये बात मैंने खुद आपको बताई है कि आप चाहे कभी भी देखिएगा यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पर इसका फॉर्मूला हम बताते हैं क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे मैं एग्जाम्पल इसका एक बताता हूं।
क्या तुम क्या तुम खाना खाते हो? अब देखिए इसका क्या बनेगा। तुम, जो डू और डज है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो पहले सब्जेक्ट तुम सिंगुलर है पर यू हमेशा प्लूरल में आता है, तो क्या लगाएंगे? डू यू ईट अ फूड, ईट द फूड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब ये होगा। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, इसमें कुछ नहीं, बस इसमें बस एक क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखा होगा पर पहले बार डू डज के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया ना, क्वेश्चन मार्क आ गया, बाकी सब पूरा वही है। और मैं इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। वह सुबह कब उठती है? अब देखिए हम ये पहले इससे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा कब, कब की क्या होती है? व्हेन। अब डू डस तभी लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वह, पर उठती है यानी कि शी है, लड़की है, तो इसके लिए क्या लगेगा? शी। मतलब सिंगुलर है वो बात सही है, पर सिंगुलर के लिए डज लगता है। पर अब यहाँ पे आप लोग ही ना लगा दीजिए कि वाह के लिए मैंने आगे ही लगाया तो यहाँ भी ही लगा दें। पर यहाँ उठती है यानी कि यहाँ शी, उठने की गेटअप, कवर्ड इन द मॉर्निंग। और अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर काट भी सकता है टीचर। अब इस टेंस का आखिरी नोट एक है, आखिरी नोट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। यदि जैसे है कि इसमें यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कितने का प्रयोग आए तो कितने का प्रयोग हो तो हम लोग ऐसे आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कितना या कितने का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है तो हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे जो काउंटेबल नाउन है, जैसे जो काउंटेबल्स हैं, जैसे जिनको हम लोग गिन सकते हैं, उनके लिए हम लोग आते हैं हाउ मैनी। और फिर जो हम लोग गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल जो होते हैं, अनकाउंटेबलिंग होते हैं, उनके लिए हम लोग आते हैं जैसे हाउ मच। अब जैसे आप एग्जाम्पल समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, पहले मैं काउंटिंग का बता देता हूँ, पहले काउंटिंग का बता देता हूँ। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं काउंटेबलिंग नाउन का पहले, जिसमें हाउ मैनी का प्रयोग करने से तुम प्रतिदिन कितने पाठ याद करते हो। ऐसे अब तुम कितने पाठ, तुम गिन तो सकते हो कि 1 पार्ट की, 2 पार्ट की, 3 पार्ट की, 4 पार्ट, तो ये तुम गिन तो सकते हो। तो इसमें क्या लगेगा? हाउ मैनी। बाकी सब उसी तरह क्वेश्चन वर्ड की तरह ही होता है, बस इसमें ये दिक्कत रहती है कि हाउ मच लगाना कि हाउ मैनी। और इसमें एक बात और रहती है कि इसके बाद इसमें यह नहीं कि हम डू डज लगा देंगे, इसके बाद इसमें नाउन आती है। इसे क्या याद करते थे? पाठ, तो नहीं कि पाठ। अब आएगा हाउ मैनी लेसन्स, हाउ मैनी लेसन। अब क्या आएगा? डज या डू लगाना, तो तुम यू, पर वो प्लूरल में आता है, तो यानी कि हाउ मैनी लेसन डू यू
याद करने की क्या होती है? लर्न। लर्न डेली। अदर वर्ड मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो आखिरी में बचे बस उसको लिख देना है। अब जैसे आपको इसका अनकाउंटेबलिंग नाउन का बताते हैं, से वह प्रतिदिन कितना दूध पीता है। अब जैसे इसका प्रतिदिन कितना दूध पीता है, कितना दूध तो हम लोग गिन नहीं सकते क्योंकि वह प्रतिदिन कितना दूध पीता। कितना दूध हम लोग सही से एकदम एग्जैक्ट मात्रा में नहीं बता सकते, तो अब हम लोग ऐसे कहते हैं कितना दूध, यानी कि हाउ मच। हाउ मच, इसके बाद नाउन क्या आएगा? दूध, यानी कि मिल्क। हाउ मच मिल्क। अब वह सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, यानी कि डज। डज ही ड्रिंक डेली। ये आज हम लोगों का खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा, उसकी आइडेंटिटी, नोट्स वगैरह पूरे उसके चारों पार्ट्स में सही से समझाऊंगा। ये वीडियो लंबा जरूर है पर आपको समझ में आएगा पूरा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मेरे वीडियो को जानकारी लेनी तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।